ने धाई 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 दो गोली मार दी। तो मना भी सकते हैं, अभी मना लेते हैं 26 हम जनवरी को सेलिब्रेट कर लेते हैं। अभी 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा भारत। जय हिंद दोस्तों, तो वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करेंगे। आपके 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का, चाहे पुलिस का, चाहे ग्रुप डी का, चाहे रेलवे का, चाहे जो भी आप एग्जाम देंगे, इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न पूछ लेता है और झुर्रे आपको नंबर देकर चला जाता है। पूछ लेगा कि 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर का कौन सा दिन मनाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी हैं बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लेता है और झुर्रे नंबर आपको देकर चला जाता है मेरे भाई। तो ये समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सरल है। सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा माइंड लगाना है और कुछ नहीं। हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ आपको वीडियो को देखते चलना है, सब कुछ याद हो जाएगा। जनवरी तो आज हम 10-20 मिनट, 10 या 15 मिनट में समाप्त कर देंगे। जो भी महत्वपूर्ण दिवस है और उसका कारण भी हम बताएंगे, क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे, सब कुछ बताएंगे मेरे भाई। तो सिर्फ आपको क्या करना है, अपने माइंड को अस्थायी करके बैठ जाना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए बकवास न करते हुए हम जनवरी को आज समाप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी को। तो देखिए बात की करते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिनों की। तो पहला हम लेते हैं 4 जनवरी। क्या 4 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। कौन सा? लुईस ब्रेल दिवस। क्या लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। अब देखिए आपके मन में खटकता होगा, ठुक 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 मारता होगा कि लुईस ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं। आप कहीं न कहीं तो सुने होंगे, जैसे देवनागरी लिपि होती है, खरोष्टी लिपि होती है, उसी प्रकार से एक ब्रेल लिपि होती है। क्या ब्रेल लिपि? तो देखिए यहाँ पर ब्रेल है ना, तो ब्रेल लिपि होती है। और ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, यह जानते होंगे, जो दृष्टि बाधित है अर्थात जो अंधे हैं उनके लिए होती है ब्रेल लिपि। और यह जो दिवस है वह किनके लिए समर्पित है, जो दृष्टि बाधित है उनके लिए यह दिन आपका समर्पित है। तो जो भी मतलब अंधे लोग हैं, दृष्टि बाधित लोग हैं, उनके लिए है। क्या उनके लिए क्या होता है ब्रेल लिपि में, क्या होता है, जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं वह उसको स्पर्श कर करके समझते हैं कि 1 लिखा है कि 100 लिखा है कि 1 लिखा है, ये उसको समझते हैं। तो ब्रेल लिपि में स्पर्श करके महसूस करते हैं। तो यदि मान लीजिए हम जो लोग आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वह तो आसानी से पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन जो नहीं देख सकता है, आंखों से सुन तो सकता है लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकता कि क्या लिखा है, क्या लिखा है, तो वह उसके लिए ब्रेल लिपि आविष्कार किया गया था। तो कौन किए थे? तो ब्रेल लिपि के आविष्कार थे लुईस ब्रेल थे। कौन? लुईस ब्रेल थे। और ये कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे भाई। तो कहाँ के? फ्रांस के थे। अब देखिए इन्हीं के लुईस ब्रेल के बर्थडे के दिन, क्या बर्थडे के दिन आपका लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन को लुईस ब्रेल दिवस के रूप में मनाने लगे। ब्रेल क्या है? एक लिपि है। किसके लिए? दृष्टिबाधित अर्थात अंधे लोगों के लिए है। तो 4 जनवरी यदि आपसे पूछे तो आपके मन में इतनी चीज़ें खटकनी चाहिए मेरे भाई, खटकनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं 9 जनवरी को। क्या 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हम मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं? क्या भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब आपके मन में, आपके दिल में, आपके हार्ट में यह खटकता ही होगा कि क्यों मनाते हैं मेरे भाई, क्यों मनाते हैं। तो देखो हम बताते हैं तुमको। देखिए क्या है कि भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, इसी दिन ना जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, कौन? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी कहाँ से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो वो किस तारीख को आए थे? 9 जनवरी 1915 को यह साउथ अफ्रीका से वापस आए थे महात्मा गांधी जी। क्योंकि महात्मा गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा है स्वतंत्रता में, भारत की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान है। इसी के कारण इसको मनाया जाने लगा। कब? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, क्योंकि ये दूसरे देश में थे, आए थे भारत में, इसलिए प्रवासी। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और यह जो 9 जनवरी है यह कब से सेलिब्रेट किया जाने लगा? देखिए 1915 में हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1947 में हुआ था। तो यह कब से मतलब चालू हो गया? तो 2003 से आपका भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाना स्टार्ट हो गया। तो क्यों मनाया जाता है समझ गए कि नहीं? और यह महात्मा गांधी जी अहिंसा के बहुत ही बड़े पुजारी थे। कौन? बहुत ही ज़्यादा बड़े पुजारी थे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसी के कारण 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और यह मनाना कब से स्टार्ट हुआ? 2003 से। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस। ब्रेल क्या है? ब्रेल एक लिपि है। किसके लिए? दृष्टिबाधित अर्थात अंधे लोगों के लिए है। कौन ईजाद किया है, कौन मतलब आविष्कार किया है? तो लुईस ब्रेल किए थे। कौन थे? ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे। और इनके बर्थडे के दिन ही क्या मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करते हैं 10 जनवरी की। नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 जनवरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे सीधे पूछ लेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी बताइए। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। अब आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी
दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 10 जनवरी को। अब देखिए ये इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों मनाते हैं हम विश्व हिंदी दिवस को? हमारे पूर्व कौन, हमारे पूर्व पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने 2006 को घोषणा की थी कि अब जो हिंदी है, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना है। जिस प्रकार से आपकी अंग्रेजी जा रही है उसी प्रकार से हमें हिंदी को भी राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना है, ताकि सभी लोग हिंदी भी बोल सकें। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो क्यों मनाया जाएगा हम बता दिए। 2006 में डॉक्टर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह घोषणा की थी, मनमोहन सिंह ने। और इसके हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, किसके लिए? हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए यह घोषणा की थी कि हिंदी को और भी आगे लेकर जाया जाए, ताकि सभी जगह हिंदी फैल सके। इसीलिए 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हमने 3 डेट आपको क्लियर कर दिए। 4 जनवरी महत्वपूर्ण था, 9 जनवरी महत्वपूर्ण था, 10 जनवरी महत्वपूर्ण था। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने हमने आपको बता दिए, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट बाकी है उसको कराते हैं, पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए। चलिए हम आगे अब बात करते हैं। क्या अब 12 जनवरी को लेते हैं? क्या 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट कीजिए, युवा दिवस मनाया जाता है। क्या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं ये क्यों मनाया जाता है। क्या क्यों मनाया जाता है? तो देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसी दिन जो यह दिन है आपका, ये युवाओं के लिए समर्पित है। और इसी दिन किसका जन्म हुआ था? स्वामी विवेकानंद का। क्या स्वामी विवेकानंद, जो भारत के महान पुरुष थे, क्या महान व्यक्तियों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 12 जनवरी आपका 1863 को इनका जन्म हुआ था। और यह बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति थे। यह युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। इसीलिए इनके जन्मदिन पर क्या आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। तो यह किसके लिए प्रेरणा स्रोत है आपके? तो युवाओं के लिए क्या है, ये प्रेरणा स्रोत हैं आपके। तो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब देखिए बात करते हैं इनके बचपन का नाम। कुछ इनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जब इनका नाम ही आ गया है तो इनको भी जानना हमारा ज़रूरी है। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नरेंद्र नाथ दत्त? तो इनके बचपन का नाम यदि पूछे तो नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने 1893 ईस्वी में, क्या 1893 ईस्वी में अमेरिका का एक शिकागो शहर है, क्या अमेरिका का एक शिकागो शहर है, जिसमें इन्होंने विश्व धर्म महासभा मतलब बैठी थी। तो यह कई देशों का भ्रमण करते हुए आपके अमेरिका में पहुंचे थे, अमेरिका के शिकागो शहर में। वहाँ पर इन्होंने विश्व धर्म महासभा में भारत को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर सनातन धर्म के बारे में बताया था। और वहाँ पर अपना बोलबाला बहुत ही ज़्यादा कर लिया था, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनको इज्जत मिली थी। तो जब ये शुरुआती में पहुंचे थे तो जो ससुरे छीलेल मुर्गा होते हैं, तो उन्होंने कहा ही इज सो ब्लैक पर्सन। क्या ही इज सो ब्लैक पर्सन? तो क्या होता है कि अभी तो आए थे, बैठे उठे, फिर उसके बाद जब इन्होंने भाषण दिया ना, देने के बाद जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की जनता थी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई इनसे। तो जो लोग इनको काले कह रहे थे ना, वही उनको क्या कह रहे थे, ही इज़ सो ग्रेट पर्सन। तो देखिए जो ब्लैक होता है ना वही ग्रेट होता है भाई। क्या जो ब्लैक होता है वही ग्रेट होता है। तो जो काले कह रहे थे वही उनको महान भी कह रहे थे। तो 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में इन्होंने भाषण दिया था, जिसमें अमेरिकी लोगों को झाड़ दिया था, अच्छे तरीके से बता दिया था कि भारतीयों से टक्कर लेना अच्छी बात नहीं है मेरे भाई, समझ जाओ, सुधर जाओ। तो अमेरिका तभी से कोई टक्कर नहीं लेता है, अमेरिकी कोई टक्कर नहीं लेता है भारतीय से। तो 50% कम से कम भारतीय ही भाई अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। 50%, क्या 50%, ये जान लो। यदि वहाँ पर 4 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर में 2 डॉक्टर लगभग से आपका भारतीय मिलेगा। क्या भारतीय मिलेगा। तो यह है स्थिति भारत की। तो क्या अमेरिका की स्थिति है ऐसी भाई। तो चलिए हम और आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं? इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। उसी दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो शहर में, अमेरिका के एक शिकागो शहर है, वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था। अब बात करते हैं 15 जनवरी को। कौन? 15 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछ देगा थल सेना दिवस कब मनाते हैं। तो 15 जनवरी को मनाते हैं। कब? थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बताना है 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस मनाते हैं। अब देखिए आपके मन में जरूर, आपके जहन में जरूर खटकना चाहिए मेरे भाई कि क्यों मनाते हैं, क्या कारण है। तो देखिए इसी दिन जो अंतिम ब्रिटिश आपका कमांडर था, अंतिम ब्रिटिश कमांडर कौन था? तो फ्रांसीसी राय बूचर था। फ्रांसीसी राय बूचर था, वह मतलब कमांडर के पद से हटा और भारतीय मूल के कौन? भारतीय मूल के करियप्पा, कौन? करियप्पा साहब ने पदार्पण किया था। क्या? पद को अर्पण किया था। तो उसी दिन कमांडर का जो पद होता है, थल सेना अध्यक्ष का जो पद होता है, उसको इन्होंने पद से को थल सेना के प्रमुख बने थे। कौन?
थल सेना के प्रमुख बने थे करियप्पा साहब। 1949 ईस्वी में जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर था फ्रांसीसी रायबूचर वह हटा और उनके स्थान पर भारतीय मूल के करियप्पा साहब कमांडर के पद पर थल सेना के अध्यक्ष के पद पर 15 जनवरी को बैठे और उसी 15 जनवरी को जब बैठे तो उसी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो समझ गए करियप्पा साहब आपके भारतीय मूल के थे। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका 25 जनवरी। क्या है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में ये खटकता ही होगा कि क्यों मनाते हैं। और देखिए पर्यटन है तो पर्यटन में क्या होता है, जो भी भारत के पर्यटन स्थल है ना, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला, जामा मस्जिद, हवा महल, जितने भी हो गए जो पर्यटन के लिए फेमस स्थल है, उनको उनका प्रचार प्रसार के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं के लोग नहीं जानते हैं कि यह पर्यटन स्थल है, कि यहाँ आप घूमा जा सकता है, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो किसके लिए, जो पर्यटन स्थल है, क्या पर्यटन स्थल आपके हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्या उनके प्रचार प्रसार के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें हमें आशा है कि क्लियर है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस और आपका 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अब देखिए हम आपको बताएं, हम महत्वपूर्ण दिवस की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना कि पूरे हम दिन याद करेंगे जनवरी के। तो यहाँ तक नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी आगे बाकी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। 30 जनवरी तक आसानी से समझ गए होंगे जो भी चीज़ें हैं। जैसे ही हमने आपको बताया, यदि आपको कोई डेट आता है, जैसे ही मान लीजिए 25 जनवरी पूछा, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इस दिन क्या मनाया जाता है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बता दिए। आपसे यदि आपके माइंड में पूछेगा कि 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, अब आपके माइंड में आना चाहिए हाँ यार कुछ तो मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। अब थल सेना दिवस के बारे में हमें समझ में आ जाए कि हाँ क्यों मनाते हैं, किस कारण से, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं हम 26 जनवरी को। क्या 26 जनवरी, क्या 26 जनवरी तो यही जानते हैं, सभी लोग जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इसी दिन आपका। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इस दिन क्या हुआ था, तो इसी दिन आपका संविधान लागू हुआ था। क्या संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू, लेकिन किया गया था तो बनकर अच्छे तरीके से सजोकर उस पर अच्छे तरीके से कवर वर चढ़ाकर 26 नवंबर 1949 को इसको रख दिया गया था। क्या 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाकर रख दिया गया था। लेकिन जो लागू हुआ था ना, इस दिन लागू नहीं हुआ था, कुछ लोग खचरई कर दिए थे। 2 महीने के बाद लगा था आपका संविधान लागू हुआ था पूरे भारत पर। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आपके मन में खटकता है कि संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका जो संविधान है हमारा वह बनकर तैयार हुआ था, जो हम पढ़ लेते हैं आपका, जिसमें अनुच्छेद है सब कुछ। तो संविधान इस दिन लागू हुआ था, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए झंडा भी है तो मना भी सकते हैं, अभी मना लेते हैं 26 हम जनवरी को सेलिब्रेट कर लेते हैं। अभी 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा भारत देश है, उसके बाद कोई चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक भारतीय हैं, क्या भारतीय मूल के हैं। चलिए आप 26 जनवरी तो आप समझ ही गए। अब आप बात करते हैं हम 30 जनवरी। 30 जनवरी आपके लिए भी हमारे लिए भी पूरे भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या मनाया जाता है, इस दिन सर्वोदय दिवस मनाया जाता है और शहीद दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, सर्वोदय दिवस, क्या सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या शहीद दिवस मनाया जाता है। अब आपके मन में खटकता ही होगा, जहन में मतलब मन में क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो इसका कारण बता दें, इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो भी आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी भारत को स्वतंत्र कराने में अपना बलिदान दे दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, मतलब देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके लिए यह दिन यह दिवस आपका मनाया जाता है। क्या तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम यह दिवस है। क्या स्वतंत्रता सेनानियों जो भी अपना भारत माता के लिए अपनी जान गंवाएं, उनके लिए ये आपका दिन है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है। इसी दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी। क्या गांधी जी की मृत्यु भी 30 जनवरी की हुई थी। क्या गांधी जी की भी मृत्यु कब हुई थी, तो आपका 30 जनवरी को कौन मारा था, नाथूराम गोडसे ने ढाई दो गोली मार दी, रन खत्म हो गए रन गांधी जी। तो बापू जी कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं हमारे, तो गांधी जी। अब ये अहिंसा के पुजारी हैं, ये जानते होंगे। अब देखिए इसी दिन एक चीज़ और मनाया जाता है, 30 जनवरी को एक चीज़ और मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस। क्या अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ
दिवस, क्या कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस मनाया जाता है कब? 30 जनवरी को। यदि आपसे पूछे 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, जो ऑप्शन में रहे, चाहे सर्वोदय दिवस रहे, चाहे शहीद दिवस रहे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस रहे, इसको मानेंगे। यदि आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 30 जनवरी के। अब हम कुष्ठ दिवस के मतलब कुष्ठ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुष्ठ क्या है? कुष्ठ एक प्रकार का रोग है। क्या? कुष्ठ एक प्रकार का रोग है। और किससे होता है? तो यह जीवाणु से अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और इसको और क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग को और किस नाम से जानते हैं? तो लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। क्या? लेप्रोसी के नाम से जानते हैं हम इस कुष्ठ रोग को। और कुष्ठ रोग में होता क्या है? तो जो आपके चमड़ियाँ हैं ना, चमड़ियाँ, इसमें झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। जैसे आपका तना है, अच्छा सा लग रहा है, इसमें थोड़ा झुर्री हो जाएगा, थोड़ा झुलझुल हो जाएगा आपका चमड़ियाँ। आपकी आँख, जो श्वसन तंत्र है आपका, ये प्रभावित इससे होता है कुष्ठ रोग में। अब देखिए, इस जो कुष्ठ रोग है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया और किस बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है कुष्ठ रोग? तो देखिए, लिखिए मायोबैक्टीरियम लेप्री। क्या? मायोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से आपका कुष्ठ रोग फैलता है। इसमें क्या होता है? जो आपकी त्वचा है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं और आपका श्वसन तंत्र, आँख, इसमें मतलब इस रोग में प्रभावित होते हैं। तो देखिए, जनवरी के महत्वपूर्ण दिन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे जनवरी से, वो हमने आपको बता दिए। यदि 100% यही अनुमान रखिए, या तो 30 जनवरी पूछेगा या थल सेना दिवस पूछेगा 15 जनवरी को। और भी पूछ सकता है, 12 जनवरी को आपका जो युवा दिवस मनाया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो जो भी पूछे, आपके मन में इतनी चीज़ें, जितनी चीज़ें हमने बताई, वह खटकनी चाहिए, मतलब उठनी चाहिए, उफान लेनी चाहिए कि हाँ यार, ये पढ़े हैं, चाहे जैसे भी हमें ये लगाना, गलत नहीं करना है। तो ये समझ ही गए होंगे। तो हमें आशा है कि आप जनवरी तक पूरा समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे फरवरी की, बात करेंगे। ऐसे ही 12 महीने को जितने भी प्रमुख दिवस हैं, उनको हम अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे, वो भी डिटेल देते हुए आपको, ताकि आपके माइंड में हमेशा के लिए बना रहे मेरे भाई। तो हमें आशा है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम बात करेंगे, अब आगे फरवरी का लेक्चर लेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए एक बार। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या करना है स्क्रीनशॉट लेकर मन में पढ़ लेंगे, एक बार याद कर लेंगे, अपने आप ही याद हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट पूरा आपका बनाया है, सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।